Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर का होगा बेटा। और इंशाल्लाह इसमें हम क्लास सेकेंड ईयर को भी शुरू करेंगे एक नए न्यू लेक्चर सीरीज। जिस तरह हमारा क्लास 10 लेक्चर सीरीज चल रहा है और फर्स्ट ईयर भी चल रहा है साथ साथ, इस तरह सब सेकेंड ईयर भी इंशाल्लाह साथ हम स्टार्ट करेंगे। और इस दफा जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो भी चेंज हो गया, जिस तरह टेंथ का चेंज हुआ है। पिछले साल नाइन्थ और फर्स्ट ईयर चेंज हुआ था, इस दफा टेंथ और सेकेंड ईयर चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड। तो फेडरल बोर्ड के मुताबिक जो नई सिलेबस है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर की। तो केमिस्ट्री का सिलेबस है बेटा, जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसमें ब्रीफली हम गाइड करेंगे कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपने नहीं पढ़ना। देखा जाए तो ये 23 चैप्टर्स बनता है और बच्चे देखते ही परेशान हो जाते हैं कि सर इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे कवर करेंगे। तो इसकी जो कैरिकुलम है 2022-23 की, उसके मुताबिक जो स्टडी फ्रेमवर्क आ गया है कि आपने जो असेसमेंट है उसमें से कौन से टॉपिक करने हैं कौन से नहीं करने। मैंने आपको क्लास 10 के सीरीज में भी बताया था, फर्स्ट ईयर में भी बताया था आपको कि दो किस्म के यहाँ पे टॉपिक्स है, एक तो फॉर्मेटिव है और दूसरा सुमेटिव है। और फॉर्मेटिव टॉपिक आपकी जस्ट नॉलेज के लिए है बेटा, इसमें कोई पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा, मतलब इनसे कोई सवाल नहीं पूछी जाएगी। और जो सुमेटिव है वो पेपर में आएगा और वहां से क्वेश्चंस पूछी जाएगी। तो हमने ऑब्वियसली सुमेटिव ही करना है पूरा, फॉर्मेटिव का इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि ये जो सेशन है इसमें हमने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। इसलिए आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली पूरे सेकेंड ईयर की जो नई सिलेबस है उसकी चैप्टर वाइज मैंने आपको गाइड करनी है वन बाय वन, और कौन कौन सी चीजें करनी है और क्या क्या चीजें इसमें फॉर्मेटिव है ये हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद। ठीक है, तो इसमें टोटल बेटा है 23 चैप्टर्स, यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है 23 चैप्टर्स है। और 23 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो टोटली फॉर्मेटिव भी है, तो हमने उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो देखते हैं लास्ट में कितने चैप्टर हमारे पास पढ़ने को आएगा और हमने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है ना बेटा वो है एथिक्स एंड वैल्यूज इन केमिस्ट्री। ये चैप्टर टोटली फॉर्मेटिव है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ बेटा फॉर्मेटिव, ये फॉर्मेटिव है, आपने इसको एक्सक्लूड करना है। मतलब जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मतलब जो आपके पास टोटल केमिस्ट्री के जो 23 चैप्टर्स है उनमें से ये जो पहला चैप्टर है ये 100% फॉर्मेटिव है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं करना। जो हमारा स्टार्ट होगा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमने सारा करना है, इसमें कोई फॉर्मेटिव नहीं है। इसमें जो मेन टॉपिक्स मैंने लिखा है, बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर सब टॉपिक्स भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना बेटा हम सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसके टाइप्स जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने देखना है रिएक्शंस में से। मतलब आपको इक्वेशन गिवन होगा और आपसे कहेगा कि भाई किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है। इसी के साथ साथ हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी समझेंगे, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद सेकंड हमारा इसमें जो टॉपिक होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है, इसके कुछ रूल्स है और कुछ हमारे पास केमिकल स्पीशी होंगे, कुछ कंपाउंड्स होंगे, उन कंपाउंड्स के अंदर से एटम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालना सीखना। ये हमने 9th लेवल पे भी पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है बेटा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। देखिए ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। इसमें हमने दो मेथड से पढ़ना है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड से पढ़ना है। तो इसमें कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है स्टेप बाय स्टेप हम वन बाय वन सारे यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या वेरी से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। इसके बाद आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है उनको हम डिटेल में देखेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल जिसको हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम एक तो फ्यूल सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे।
और उसके लिए ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी चाहिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी चाहिए। तो इनको यूज करते हुए हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये मेन टॉपिक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हमने पढ़ना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने यहाँ पे इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इसके अंदर भी मजीद सब टॉपिक्स है। मैं सारा यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने मेन टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा है। इसमें एक तो कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम्पल्स हमने करनी है। और इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ के एंड के बी, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस ये कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ना है, के और के बी को डिराइव करना है और इनको यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, ठीक है। इसी तरह से बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, और बफर सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बफर सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद बफर सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे, और इसके बाद बफर जो है बफर एक्शन क्या होता है, कैसे वो काम करती है, ये सीखेंगे। और इसके बाद बफर कैपेसिटी क्या होती है, न्यूमेरिकल वे में हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इसको हम केएसपी से लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, और इसकी न्यूमेरिकल भी है केएसपी के, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस भी है, वो हमने स्टडी करनी है। इसी तरह से हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, दैट इज एसिड बेस्ड केमिस्ट्री। अब इसमें भी इतना ज्यादा लेंथी नहीं है ये चैप्टर। इसमें मेन जो हमारा टॉपिक होगा ना बेटा, वो पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू क्या होती है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी होती है। मिसाल किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कैसे फाइंड करेंगे, पीओएच कैसे फाइंड करेंगे, पीकेडब्ल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, इनके आपस में रिलेशन क्या है, डिटेल में हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक आखिरी और चीज भी दिया हुआ टाइट्रेशन का, बेसिक जो टाइट्रेशन प्रोसेस होती है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, और टाइट्रेशन के कौन कौन से टाइप्स है, ये हमने इसमें देखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 है हमारा, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे ना बेटा एक चीज आप याद रखिएगा, हमारे इस सेकेंड ईयर के पूरे सिलेबस में ना बेटा सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट या सबसे लेंथी जो चैप्टर है ना बेटा, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो चैप्टर्स है मुश्किल नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। मतलब आपने अब सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को थॉरोली कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, इसमें रेडिफिकेशन की कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक है। तो मैं लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको नोट्स भी बनाऊंगा साथ साथ, ठीक है, और साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको हम कोशिश करेंगे कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व भी करें, और साथ साथ आपको हर चीज का क्लियर कॉन्सेप्ट भी आपको दे दे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये चैप्टर नंबर 5 जो है ना बेटा, ये आप समझ लीजिए हमारे इस सेकेंड ईयर की पूरी जो केमिस्ट्री है, इसमें तकरीबन 30-35% सिलेबस ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये बहुत ज्यादा लेंथी है, इसमें फॉर्मेटिव एक आध है, लेकिन ज्यादातर इसमें समेटिव दिया हुआ है और बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें मैंने मेन टॉपिक एक आध लिखा है यहाँ पे। इसमें एक तो आपको ग्रुप 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है बेटा, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है, इनके प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, इनकी पीरियोडिसिटी देखनी है, और इसके अलावा इनके कुछ हाइड्रोक्साइड्स है, ऑक्साइड्स है, ठीक है, सल्फेट है, कार्बोनेट्स है, इनकी हमने केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ये भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। और दूसरा इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट दिया हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। तो इसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेन फोकस करना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। इसके बाद हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर हम देखें तो उसमें कॉम्प्लेक्सेशन है, इसी तरह से कलर की फॉर्मेशन है जो भी आप मैंने मेंशन भी किया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर हमने देखना है कि कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, एलॉयज की फॉर्मेशन ये कैसे करती है, ये बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर शामिल है, वो हमने डिटेल में पढ़ना है। और इसके एक अलग पोर्शन वहां पे दिया हुआ, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें हमने डिटेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना है। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमने नॉमेनक्लेचर सीखनी है, नॉमेनक्लेचर नाम कैसे दी जाती है, इनके ज्योमेट्रीज को हमने स्टडी करनी है, इनकी स्प्लिटिंग जो थ्योरीज है, इनके लिए जो क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग है या सिंपल जो थ्योरीज है इसके हवाले से, वो हमने स्टडी करनी है। और इसके बाद हमने इनकी कलर फॉर्मेशन को देखनी है, और इनकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री को हमने स्टडी करनी है। ये था बेटा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज नाउन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से दिया हुआ है।
इसमें फर्स्ट ईयर की तरह बेसिक नहीं है, इसमें हमने पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री और डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है हमने। इसमें पहले हमारा जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहां पे फॉर्मेटेड में था। तो वहां पे जस्ट हमने क्या पढ़ा बेटा वहां पे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म वगैरह हमने वहां पे डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में ना बेटा हमें स्पेशली फोकस करनी है, इसमें एक टॉपिक है बेटा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है, सिस ट्रांस को बहुत डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद दूसरा इसमें आता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम इसको जब पढ़ेंगे ना बेटा तो डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म खुद क्या है, और इसके अपने मेन दो ब्रॉड क्लासेस है, एक तो कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर हम कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सब क्लासेस को देखेंगे, और उसमें से फिर हमने जिसको पढ़ना है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा है इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने पढ़ना है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ना है, टेक्सटोन लिवो वगैरह कैसे होता है, और इसी के अंदर हम कायरल सेंटर वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे, कायरलिटी क्या होती है, कायरल सेंटर और कायरलिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये तमाम चीजें हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से था बेटा। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज नाउन एज हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर ना बेटा हमें स्पेशली फोकस करना है बेंजीन को। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, लेकिन इसमें हमने बेंजीन को पढ़ना है, ठीक है। हमने बेंजीन में इसमें हमने तो बेंजीन की प्रिपरेशन है, बेंजीन की प्रॉपर्टीज है, इनके स्ट्रक्चर्स है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बना, ठीक है, और इसके अलावा रेजोनेंस मेथड्स है कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ट्रीटमेंट है बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से वो हम देखेंगे। इसके अलावा बेंजीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि जिसमें हमारे पास एक तो ये नाइट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, सल्फोनेशन कैसे करनी है, इसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, एसाइलेशंस है, और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, ठीक है, और दो पैरा डायरेक्टर्स क्या होती है, मतलब ये डिटेल में हमने इन चीजों को पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है बेटा, दैट इज नाउन एज चैप्टर नंबर 8, दैट इज हेलोजिनो अल्केन। ये शॉर्ट सा चैप्टर है, हेलोजिनो अल्केन्स में हम हेलो अल्केन्स को पढ़ेंगे डिटेल में, और इसमें स्पेशली हमने दो रिएक्शंस को बड़ी डिटेल में देखना है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स को, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को हमने डिटेल में विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, हमने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स को लेते हुए हमने एक्सप्लेन करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है हाइड्रोक्सी कंपाउंड। बेसिकली हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स और अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल, या और इसके अंदर हमने फिनोल को देखना है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर वगैरह, फिनोल, ठीक है, और इथर सॉरी, अल्कोहल एंड फिनोल। तो इसमें हमने अल्कोहल को तो शुरू में देखना है, थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशंस, उनके कुछ रिएक्शंस हैं, लेकिन ज्यादा हमारा इसमें रिएक्शन जो है ना बेटा वो फिनोल की है। मतलब हमने केमिस्ट्री ऑफ फिनोल को बहुत डिटेल में देखना है, इसकी एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिनोल को मतलब हमने इस चैप्टर के अंदर ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ना बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एक तो हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पढ़ेंगे डिटेल में, और दूसरा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके रिएक्शंस है, ठीक है, एसिडिक नेचर है, और इनकी कुछ डेरिवेटिव्स है जैसे कि एसिड हैलाइड है, ठीक है, इनको हमने डिटेल में पढ़ना है, और एस्टर है इसके अंदर, ये हमने देखना है इसके अंदर। और इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है बेटा आपका नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड के नाम से एक अलग चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें हम एक तो अमीन्स को पढ़ेंगे, ठीक है, अमीन्स की क्लास डिफरेंट क्लासेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें एक एजो कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, एजो कंपाउंड्स क्या होता है डिटेल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में भी आपने डाइओजोनियम सॉल्ट को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिटेल में एजो कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। और अगला इसके अंदर एमाइड्स है, पूरा कंप्लीट उन्होंने दिया हुआ है, इसको भी हमने पढ़ना है। इसके बाद अगला हमारा है बेटा पॉलीमर्स। ये भी डिटेल चैप्टर है बेटा, पॉलीमर्स केमिस्ट्री है पॉलीमर की, और इसमें खास तौर पे ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीएमाइड्स है, इसी तरह से आपके पास पॉलीमाइड्स में नाइलोन हमने पढ़ना है 6। इसके अलावा हमने इसके अंदर पॉलीथाइलीन बैग्स कैसे बनाते हैं, प्लास्टिक वगैरह, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, ये डिटेल में हमने देखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है
दैट इज ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बेटा पूरा टोटली फॉर्मेटिव है, इसमें हमने कोई भी इसमें टॉपिक हमने नहीं करना, मतलब पूरा ये फॉर्मेटिव में शामिल है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस था लास्ट चैप्टर में, बाहर उसके अंदर से सोमेटिव टॉपिक भी थे, लेकिन इसमें हमने कोई भी टॉपिक नहीं करना, ये फॉर्मेटिव में है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 है बेटा बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में ना बेटा बाकी सारे फॉर्मेटिव में है, सिर्फ दो टॉपिक हमने करना है। एक कार्बोहाइड्रेट, इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह दिया हुआ है, और दूसरा बायोकैटालिस्ट मतलब एंजाइम्स को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है। बाकी न्यूक्लिक एसिड हो गया, अच्छा लिपिड्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे हमारे फॉर्मेटिव में, इसको हमने नहीं पढ़ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 है बेटा एम्पेरिकल डेटा कलेक्शन एनालिसिस। ये एक चैप्टर का नाम है, इसमें से भी हमने कोई सिंगल टॉपिक भी नहीं करना, पूरा क्या है यहाँ पे फॉर्मेटिव में है, इसमें से कोई टॉपिक हमने नहीं करना। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है बेटा, इसमें भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से एक चैप्टर दिया हुआ है, और इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को पढ़ना है सिर्फ, और वो भी बाकी तमाम चीजें जो है ना इसमें एक्सक्लूड है। आपने इसमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में कोई जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बल्कि फर्स्ट ईयर के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो वहां पे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने बल्कि आपने डिटेल में पढ़ा होगा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दिया हुआ था। वो सारा आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करना, वर्किंग वगैरह नहीं करना, इसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर एलुसिडेशन करनी है आपने, मतलब मॉलिक्यूल्स की आपने एनालिसिस करनी है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर कोई आइसोटोप है तो उसकी आपने रिलेटिव एबंडेंसी निकालनी है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर करना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 है बेटा, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से एक चैप्टर है। बेसिकली ये चैप्टर और 18 दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, लेकिन ये अलग अलग चैप्टर इसलिए दिया हुआ है कि 17 में आपने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पर जो हमने पढ़ा है उसको मजीद डिटेल में पढ़नी है, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ना है, IR, ठीक है। और चैप्टर नंबर 18 में हमने NMR पढ़ना है, पूरा पूरा NMR पढ़ना है। इसमें हमने डिटेल में प्रोटॉन NMR क्या होता है, उसकी पीक्स की कैसे एनालिसिस करनी होती है, मतलब जितने भी हमने जो NMR स्पेक्ट्रास है उनकी एनालिसिस सीखनी है। इसमें एक तो प्रोटॉन NMR भी है और कार्बन 13 NMR भी है, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। बाकी इसमें तकरीबन सारे इसमें सिमेट्रिक फॉर्मेटिव इसमें नहीं है। चैप्टर नंबर 19 हो गया बेटा, इसमें क्रोमेटोग्राफी है, इसमें भी बाकी तमाम टॉपिक उन्होंने फॉर्मेटिव में डाला हुआ है, सिर्फ आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है, और इसमें स्टेशनरी फेस क्या होती है, अच्छा मोबाइल फेस क्या होती है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और क्या क्या इनकी स्टेट्स होती है। और इसके अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करनी है न्यूमेरिकल के लिए, दैट इज द रिटेंशन फैक्टर निकालना, कैसे निकालना है हम इसमें लर्न करेंगे। रिटेंशन फैक्टर्स को हम RF वैल्यू भी कहते हैं, RF फैक्टर भी कहते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है बेटा मटेरियल, इसमें भी बाकी तमाम टॉपिक्स यहाँ पे फॉर्मेटिव है, सिर्फ एक टॉपिक करना है, दैट इज द मेटलर्जी, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ये एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, सिर्फ इसी को हमने करना है, कुछ ओर्स की एक्सट्रैक्शन है उसके प्रोसेस को हमने समझना है, ठीक है। बाकी तमाम टॉपिक्स में एक्सक्लूड है फॉर्मेटिव में। चैप्टर नंबर 21 अगेन मेडिसिन, पूरा फॉर्मेटिव है बेटा, इसमें कोई टॉपिक हमने नहीं करनी। इसी तरह से चैप्टर नंबर 22 है एग्रीकल्चर, इसमें भी बेटा मेजॉरिटी टॉपिक्स फॉर्मेटिव है, बस सिर्फ हमने केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर को समझना है, मतलब फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह कैसे बनती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और ये सॉइल के जो है, सॉइल के अंदर जब ये सॉइल के ऊपर जब पड़ती है तो सॉइल की केमिस्ट्री को कैसे ये चेंज करती है, कैसे यहाँ पे क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाता है, ये चीजें हमने इसके अंदर सीखनी है। और चैप्टर नंबर 23 है बेटा केमिकल इंडस्ट्री, इसके अंदर भी बाकी सारे टॉपिक एक्सक्लूड है, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल्स जो मेन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर होती है इनको पढ़ना है, और इसमें भी अगेन पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे जो पॉलीमर केमिस्ट्री है ना बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 12 है, इसी की थोड़ी सी डिटेल और इसमें दिया हुआ है, मतलब आप ये करेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा, मतलब ये है। तो ये टोटल हमारा 23 चैप्टर्स बनता है। तो आई होप सो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको अब ये टेंशन नहीं रहा होगा कि भाई इतने सारे लंबा सिलेबस, हम लेंथी सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी चीजें उन्होंने निकाल दिया हुआ है। मेन मेन टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए हमने एक चैप्टर तो यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, चैप्टर नंबर यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता जाऊंगा ताकि आपको ये आसान हो जाए। ये वाला तो हमने बिल्कुल नहीं करना, एक चैप्टर यहाँ से निकल गया, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ से, और दूसरा कौन सा चैप्टर है यहाँ से, ये चैप्टर बिल्कुल 100% नहीं करनी, 100% मतलब इसमें से कुछ भी नहीं करना अपने टॉपिक,
दो चैप्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये भी पूरा फॉर्मेटिव में है, ठीक है। एक भी हमने इसके अंदर से टॉपिक कवर नहीं करना, तो ये हमारा फॉर्मेटिव हो गया। इसी तरह से अगला चैप्टर कौन सा जा रहा है, 21, यस। ये चैप्टर देखो, ये भी बिल्कुल हमने नहीं करना। तो आप यहां से देखें तो चैप्टर 1, ये 2 हो गया, 3 एंड 4, 4 चैप्टर तो यहां से निकल गया, ठीक है। तो 19 चैप्टर रह गया, चैप्टर्स रह गया। अब 19 में से भी तकरीबन देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 5 हो गया यहां तक, ठीक है। 6 हो गया, और बाकी ये सारा करना है 7। 7 चैप्टर में से ना बेटा एक और टॉपिक करनी है आपने। तो आप यहां से अगर 19 में से 7 को भी निकाले तो ये तकरीबन आपके पास बच गए 12, ठीक है। 12 बच गए ना तकरीबन, 19 से अगर आप 7 निकालते हैं, ठीक हो गया। तो तकरीबन 12 चैप्टर है जो आपने पूरा करना है, बाकी में से एक आध दो टॉपिक्स आपने कवर करना है। तो आई होप सो बेटा कि आज का जो हमारा लेक्चर था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस बेटा फेडरल बोर्ड का, और इसमें सुमेटिव और फॉर्मेटिव का मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद चैप्टर वाइज मैंने आपको गाइड कर दिया कि इस चैप्टर सिलेबस के अंदर या इस सेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो इंशाल्लाह बेटा साथ रहे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वन बाय वन हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बेटा, दोस्तों को भी बता दें, आप भी लेक्चर्स को सही तरह से लेक्चर ले लें, और साथ में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।